पैसे की वजह से हुई हो वो? क्या दोस्तों के बीच में पैसा होता है? यदि दोस्तों के बीच में पैसा होगा ना तो देख लेना आज नहीं कल वो दोस्ती टूट जाएगी। जिस दोस्ती के बीच में पैसा होता, क्यों बात सही है? आपकी कितनी भी बेस्ट फ्रेंड हो और यदि उसके बीच में पैसा है तो फिर वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन जहां पैसे का कोई बात नहीं है और आपकी लंगोटिया यार है, आपका दोस्त है, तो वो दोस्ती जीवन भर चलेगी, क्योंकि बीच में कोई स्वार्थ नहीं है ना उससे आपसे कुछ लेना ना आपको उससे कुछ लेना, तो वो रिश्ते चलते हैं। क्यों? हम मिले तो गले मिले, प्यार से बात किए, तुम भी खुश, हम भी, तुम्हारी खुशी से हम खुश, हमारी खुशी से तुम खुश, ये दोस्ती चलती है। और बीच में पैसा आ जाए दोस्ती चलती है। जब पैसे के कारण तुम्हारी सांसारिक दोस्ती नहीं चलती, सांसारिक रिश्ते नहीं चलते, तो भक्त और भगवान के बीच में यदि धन आ जाए तो फिर भक्त और भगवान का संबंध कैसे चलेगा? इसलिए भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए? स्वार्थ से भरा या निस्वार्थ? बोलो। भक्त और भगवान का रिश्ता लंबा चलाना है तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति करता हूं इसलिए नहीं कि कुछ दे दें भगवान, वो तो जो दे दें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। यदि अनिरुद्धाचार्य को भगवान ने इतना कुछ दिया है और अनिरुद्धाचार्य इतना कुछ पाकर के यदि खुश है, तो कल को भगवान मेरे जीवन में कुछ और देना चाहते हैं, जरा सा कष्ट देना चाहें, जरा सा दर्द देना चाहें, जरा सा दुख दे, सारा सुख दिया है, इतनी सारी खुशी दी है, इतनी सारी प्रसन्नता दी है, तो कल को दुख मिलेगा तो क्या हम शिकायत करने लग जाएंगे कि भगवान तुमने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया? अरे सुख दिया है ईश्वर ने, तो जब सुख को स्वीकारा है तो दुख मिलेगा तो उसे भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर रिश्ते में ये पहलू आते हैं। हमेशा आप खुश हैं ऐसा नहीं, कई बार आप दुखी होते हैं, कई बार आपको पति से कोई शिकायत नहीं होती तो कई बार शिकायतें खड़ी हो जाती हैं। ये जीवन ऐसे ही चलता है। आज हम अच्छे हैं, कल हम आपके लिए बुरे हो सकते हैं। जो व्यक्ति आज आपके लिए अच्छा है वो व्यक्ति कल आपके लिए बुरा हो सकता है। तो आज हम अच्छे हैं तो आपने हमें अच्छे रूप में स्वीकार कर लिया, कल हम पर कोई संकट आया, मुसीबत आया, अच्छे समय तो आपने हमारा साथ दिया, पर बुरा समय आने पर आप हमारा साथ छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हमारे और आपके बीच में जब कोई स्वार्थ नहीं होगा तो अच्छे और बुरे दोनों टाइम पे हम आपके साथ और आप हमारे साथ होंगे। उसी तरह जब भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ ही, आज लोग भगवान से छूट क्यों जाते हैं? क्योंकि जब तक अच्छा समय है तो भगवान भगवान होता है, समय बिगड़ता है तो लोग शिकायत करते हैं कि हमने तुम्हारी इतनी भक्ति। जहां आपका संबंध भगवान से स्वार्थ के लिए था, स्वार्थ को रखकर था, वो नहीं चलेगा। रिश्ते तो तब चलेंगे कि जब भगवान से ये प्रॉमिस हो कि प्रभु आप 56 भोग खिलाओगे तो भी हम आपके हैं और हमें भूखा सुलाओगे तो भी हम आपके हैं। आप हमें महलों में रखो तो भी हम आपके हैं और आप हमें झोपड़ी में रखो तो भी हम आपके हैं। जब ये समर्पण भक्त में आएगा तो आपका संबंध चलेगा और इसी समर्पण से जीवन में, इसी समर्पण से जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी, जीवन के अंतिम चरण में। आज ये भावना बनाइए, इस भाव पर अडिग रहिए, चलते रहिए, आपके जीवन में भगवान जरूर प्रवेश करेंगे। वो दिन जरूर आएगा कि जब हम भगवान के नित्य
दास बन करके प्रभु के धाम में वास करेंगे। भगवान के पास रहना कितना अच्छा है, भगवान की शरण में रहना कितना अच्छा है। हम देखो अनिरुद्धाचार्य कौन है? हम तो भगवान की गाइडलाइन पर चलने वाले हैं। जो भगवान कहते हैं हम उस पर चलते हैं। हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, हमारी अपनी कोई उम्मीदें नहीं है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। हम तो भगवान की कठपुतली हैं। जैसे वो नचा रहे हैं हम उनके सारों पर नाच रहे हैं। हमारी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं। जब इस तरह का समर्पण आप कर लोगे तब भगवान आपको अपने धाम में स्थान देंगे। क्या आप इस तरह का समर्पण करने को तैयार हैं? इस तरह के समर्पण को ही भक्त कहते हैं। जिसके अंदर इस तरह का समर्पण है वही भक्त है। यदि आपके अंदर इस तरह का समर्पण नहीं है तो फिर आप भक्त हैं, लेकिन आप ईश्वर की गाइडलाइन पर चल नहीं रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं है। भक्तों का लक्षण यही है कि जैसे रखे राम जी रहना। और सुनो, हमें पाप भोगने में दिक्कत नहीं है। 12 साल क्या 15 साल को लोग आए, हम भोगने को तैयार हैं। लेकिन जब वो आएगा तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, और जब रोगी होगा तो तुम्हारी सेवा ना हो पाएगी। तो भगवान बोले अच्छा एक काम करो, 12 साल का पाप है ना, मैं तुम्हें 12 महीने के लिए कर देता हूं। बोले 12 महीने नहीं, और कम करो। अच्छा 12 दिन के लिए कर देता हूं। अरे 12 दिन आपकी सेवा कैसे होगी? 12 दिन आपकी, और कम करो। अच्छा 12 घंटे कर देता हूं। 12 घंटे बहुत। फिर अच्छा एक काम करो, 12 मिनट के लिए कर देता हूं। हाँ ये ठीक है। भगवान, आप देखो, आप लोगों को ये तो पता है कि आप भगवान के लिए क्या करते हो। माला जपते हो, नाम जपते हो, धाम जाते हो, पुण्य करते हो। आपको अपना तो पता है कि आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो। पर भगवान आपके लिए, आपके जीवन में कितना सारा दुख था, कितना सारा कष्ट था। क्या आज लोगों के जीवन में दुख नहीं है? लेकिन आप भगवान की शरण में हो तो सालों का कष्ट, 12 वर्षों का कष्ट भगवान ने 12 मिनट में तब्दील कर दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं ना तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मैं इस काबिल नहीं था कि वृंदावन धाम में आकर के आप सबकी सेवा करूं। ये मेरे पुण्यों का फल नहीं है, ये मेरे प्रारब्ध का फल नहीं है, ये प्रत्यक्ष मेरे बिहारी जी की कृपा है। मैं नहीं था काबिल, मैं इस योग्य नहीं था, ये कृपा है।